सलीम वास्तिक तो आज अस्पताल में है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं उन दोनों लड़कों की तो उनका इनकाउंटर हो चुका है। उनके माँ बाप जो है आज बुरी बेटों के हो गए हैं। तो आपको कहीं नहीं लगता है कि ये जितनी भी ये चीजें हुई हैं उसके लिए जिम्मेदार जो है वो कहीं ना कहीं सलीम वास्तिक खुद है? अगर कोई व्यक्ति आपके धर्म संप्रदाय आपको ठेस पहुंचा रहा है या आपका अपमान कर रहा है या किसी के लिए भी कुछ बोल रहा है, नबी के लिए बोल रहा है, इस्लाम के लिए बोल रहा है, कुरान के लिए बोल रहा है, तो आपको कानून का सहारा लेना चाहिए। नहीं उनके शब्दों की वजह से ही ये घटना है ना। अगर वो इस तरीके की बयानबाजी नहीं करते तो शायद दो मजदूर लड़के थे, ठीक है, उनका दिमाग फिरता ही नहीं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं हूँ, आप हैं, हम तो किसी मंच पर जाकर हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं। सलीम वास्तिक छोड़िए, आप न जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं सलीम वास्तिक जैसे कि आप मारते फिरेंगे और आपको मारने का अधिकार किसने दिया? एक्स मुस्लिम तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि साहब मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन अभी वो किस धर्म में है ये कुछ नहीं पता। उन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया कि मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान हूँ। सलीम वास्तिक और सलीम वास्तिक, सोशल मीडिया हो, टीवी की खबरें हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म, या हम ये कहें कि नुक्कड़ चौराहों पर भी आपने सलीम वास्तिक का जो नाम है हालिया खबरों में जरूर सुना होगा। आपको बता दें कि सलीम वास्तिक जो है वो एक्स मुस्लिम के नाम से जाने जाते हैं। कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर उन्होंने एक्स मुस्लिम होने के बाद कई ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिसकी वजह से जो कट्टर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको उनकी बातें जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कुछ इस तरीके की कंट्रोवर्सी और कुछ इस तरीके के बयानों की वजह से ही सलीम वास्तिक जो है आजकल चर्चाओं में है। इसके अलावा भी सलीम वास्तिक के साथ एक ऐसी घटना हुई है जिसके बाद चारों तरफ, या हम कहें सोशल मीडिया पर, सलीम वास्तिक के नाम की या फिर उनकी खबरों की बाढ़ आ गई है। मेरे साथ मौजूद है वफा अब्बास, मेरे सहयोगी। आज मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से एक्स सलीम वास्तिक पर जो हमला हुआ है या जिस तरीके से ये पूरा कांड हुआ है वो कितना सही है, कितना गलत है। अब्बास, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से सलीम वास्तिक पर हमला हुआ है, उन्हें चाकू से दो भाइयों ने बहुत ही बुरी तरीके से गोदा है, आपको ये घटना कितनी सही लगती है और कितनी गलत? देखिए सपना, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की हिंसा की कोई जगह नहीं है। हम गांधी के देश में रहते हैं, एक लोकतांत्रिक देश है। अगर आपको किसी के विचार पसंद नहीं आते हैं, आप किसी से संतुष्ट नहीं आए हुए हैं, तो आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमारा पूरा कानून है, पूरा संविधान है और हर चीज को लेकर उसमें नियम कानून है। यानी कि अगर आप किसी से ना इत्तेफाक रखते हैं, उसकी बात का आपको बुरा पहुंच रहा है या आपको ठेस पहुंच रही है या आप अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो आप कानून का सहारा लीजिए। लेकिन जिस तरह से सलीम वास्तिक के साथ में ये घटना को अंजाम दिया गया है, ये वाकई में शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। देखिए बिल्कुल, देखिए मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सलीम वास्तिक का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। देखिए मैं सलीम वास्तिक से मिला था, स्टूडियो में हमारे आए थे, मेरा उनसे बातचीत भी हुई थी, काफी हॉट टॉक भी हुई थी। कुछ मसलों पर मैं उनसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। जिस तरह से वो अपनी बातों को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि वो पेड प्रमोशन कर रहे हैं, इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, लेकिन अब इसका यही मतलब नहीं कि उसको मौत के घाट उतार दिया जाए, उसको चाकुओं से गोद दिया जाए। लेकिन दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर हम खाली इस्लाम के एंगल से सोचें तो बिल्कुल वो दुश्मन दिखाई देंगे, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि उनके व्यक्ति जो विचार हैं वो पर्सनल लेवल पर हैं। हाँ, अगर वो किसी को टारगेट कर रहे हों, किसी इंसान को टारगेट कर रहे हों, तब तो ठीक है। अगर उन्होंने जिशान हो या गुलफाम हो, जो ये दो आरोपी हैं, उनको तो कभी टारगेट नहीं किया, उनको वो जानते भी नहीं थे। बल्कि जब ये दोनों व्यक्ति उनके ऑफिस में गए तो आप सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाएंगे हम, उसमें उनको बिठाते हुए दिख रहे हैं कि बैठ जाइए, लेकिन इनकी मानसिकता पता नहीं क्या थी, ये एक दिन जो है अचानक से हमला कर देते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको टोकना चाहूंगी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उनके सलीम वास्तिक के जो भी बयान थे वो हमेशा व्यक्तिगत लेवल पर थे, या वो अपने बेसिस पर अपने विचार रख रहे थे। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से उनके शब्द थे, जिस तरीके से वो बयानबाजी करते थे, वो कहीं ना कहीं गुलफाम और उनके भाई को इतना इफेक्ट किया कि वो मजबूर हो गए उन पे हमला करने के लिए। क्योंकि अगर आप गुलफाम और जिशान की बात अगर मैं करूं तो ये यूपी के एक अमरोहा जिले से आते हैं, बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, माँ बाप काफी ज्यादा गरीब है। जब उनके माँ बाप को ये पता लगी कि मेरे बेटों ने इस तरीके से किसी पर हमला किया है, किसी को मारने की कोशिश की है, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। और दोनों ही लड़कों की पीछे कोई भी इस तरीके की क्राइम हिस्ट्री नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि सलीम साहब ने इस तरीके से लोगों को पोक किया, पर्टिकुलर धर्म के लोगों को, जिसकी वजह से उनकी इस तरीके की मानसिकता बनी, उन्हें अपना भविष्य
वर्तमान या अपना पास्ट कुछ भी नजर नहीं आया कि हम कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारा भविष्य कहाँ होगा, बल्कि एक घर के दो चिराग गए। उन्होंने सलीम वास्तिक पर हमला किया, उन्हें चाकू से गोद दिया। सलीम वास्तिक तो आज अस्पताल में है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं दोनों लड़कों की, तो उनका इनकाउंटर हो चुका है, उनके माँ बाप जो है आज बिन बेटों के हो गए। तो आपको कहीं नहीं लगता है कि ये जितनी भी ये चीजें हुई हैं उसके लिए जिम्मेदार जो है वो कहीं ना कहीं सलीम वास्तिक खुद है, अपना भी जीवन खराब किया, साथ में 2 बच्चों को और खत्म करवा दिया। देखिए बिल्कुल आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। देखिए यही नजरिया होता है देखने का, दो अलग अलग विपरीत नजरिए होते हैं। सलीम वास्तिक को अगर इस नजरिए से देखा जाए कि उन्होंने इस्लाम पर अटैक किया, उन्हें इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी, ये भी एक नजरिया ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर मैं वही कहूंगा जो मैंने शुरुआत में कहा कि हिंसा की कोई भी जगह नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके धर्म संप्रदाय आपको ठेस पहुंचा रहा है या आपका अपमान कर रहा है या किसी के लिए भी कुछ बोल रहा है, नबी के लिए बोल रहा है, इस्लाम के लिए बोल रहा है, कुरान के लिए बोल रहा है, तो आपको कानून का सहारा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उस पर हमला कर देंगे। ये देखिए दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसे तो न जाने सलीम वास्तिक छोड़िए आप, न जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं सलीम वास्तिक जैसे कि आप सबको मारते फिरेंगे। और आपको मारने का अधिकार किसने दिया? क्या आपको जो है आप किसी सरकार में हैं? आपको कहां से ये दिमाग में आया कि आप किसी को मार देंगे और आपको जन्नत नसीब हो जाएगी? देखिए जन्नत, देखिए मुसलमानों की बात कर लें और इस पाक मुबारक महीने में, ये रमजान का महीना है और ये इस महीने में तो कहा जाता है कि किसी को जो है गलत बयानीबाजी भी नहीं करनी चाहिए। और इस महीने में आप इस्लाम का सहारा लेकर आप ये कह करके इन्होंने इस्लाम के बारे में गलत बोला, आप किसी पर हमला कर दें, तो इसको भी बिल्कुल जायज नहीं ठहराया जा सकता। और अब जो खबरें सामने निकल करके आ रही हैं कि वो किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, काफी ज्यादा नौजवान जो हैं वो संगठन से जुड़े हुए हैं, तो देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सलीम वास्तिक का दिमाग फिरा हो या ना फिरा हो ये अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर जो 2 नौजवान थे गुलफाम और जीशान, उनका दिमाग जरूर यहाँ पर फिरा हुआ था। और कारण यही है सलीम वास्तिक ही है कहीं ना कहीं। नहीं, तो नहीं, उनके शब्दों की वजह से ही ये घटना हुई ना। अगर वो इस तरीके की बयानबाजी नहीं करते तो शायद 2 मजदूर लड़के थे वो, ठीक है, उनका दिमाग फिरता ही नहीं। और जहां तक मुझे लगता है कि मैं हूँ, आप हैं, हम तो किसी मंच पर जाकर हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं या हम अलग अलग बातें कर लेते हैं, लेकिन अगर हम किसी मंच पर जाकर कोई बात कह रहे हैं तो हम तो अपने निजी जीवन की बातें हमने रख दी, हम इस चीज को कहकर साइड हट जाते हैं, न्यूज चैनल वाले हो या हम हो, कि ये हमारी बात थी या ये हमारे विचार थे। लेकिन ये नहीं लगता है कि इन सारी विचारों का असर जो होता है वो आम जनता पर पड़ता है। जैसे कि गुलफाम और जिशान थे, वो इनकी वीडियोस देखते थे, उनको कहीं ना कहीं अपना धर्म विरोधी उनकी बातें लग रही थी। और जिस तरीके से सलीम बात करते हैं, हलाला की बात करते हैं, मुस्लिम धर्म में महिलाओं को आजादी नहीं है, कुछ इस तरीके की बात करते हैं, और भी ना जाने वो कई ऐसे बयान देते हैं जो मुस्लिम विरोधी होते हैं। कल को अगर मैं हूँ, अगर मैं अपने धर्म के खिलाफ बार बार कोई शब्द बार बार इस्तेमाल करूंगी, तो जाहिर सी बात है व्यूज वालों को व्यूज मिल जाएंगे, लेकिन वो मेरे लिए भी खतरा है, मेरे धर्म के लिए भी खतरा है और मेरे परिवार के लिए भी खतरा है। तो आपको नहीं लगता है कि ये जितनी भी चीजें थी व्यूज के लिए जो लोग कर रहे थे, चाहे सलीम वास्तिक हैं, वो यूट्यूबर भी हैं, किस लिए यूट्यूबर बने? आपको यूट्यूब पे चलने के लिए कि आपको यही मुद्दा मिला, एक्स मुस्लिम अपने ही धर्म को गाली देना, ये कितना सही है, कहाँ तक सही है? आप जन्म तो आपने मुस्लिम धर्म में लिया, तो आपको ऐसी कौन सी मजबूरी कहूं या आपने अपना पेट पालने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए आपने अपने आप को एक्स मुस्लिम घोषित कर लिया? चलिए आप एक्स मुस्लिम हो भी गए, लेकिन उसके बाद आप अपने धर्म को कैसे गाली दे सकते हैं? किस तरीके से आप अपने धर्म की महिलाओं को, बच्चों को, जहां आपने इतनी बड़ी पालन पोषण आपका हुआ, उसको आप कैसे उल्टा या कैसे गाली दे सकते हैं? कैसे अपशब्द उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए सपना, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, देखिए मैं सलीम वास्तिक का समर्थन नहीं कर रहा हूँ जी, मैं बिल्कुल किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। सलीम वास्तिक ने जो किया मैं उसका भी बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि जब वो स्टूडियो में आए थे तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि मैंने उनसे पूछा कि आखिर आप कितने साल तक जो है इस्लाम धर्म में रहे और आपने इस्लाम धर्म आखिर क्यों छोड़ा? तो उन्होंने, मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि 40 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम को छोड़ा है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि 40 साल तक आप क्या कर रहे थे, क्यों आप इस्लाम धर्म के अंदर मौजूद थे, और 40 साल के बाद में चलिए आपको समझ में भी आया, तो फिर आप अब गाली क्यों दे रहे हैं? भाई देखिए 2 चीजें होती हैं, एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक होता है। जो किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में आस्था रखता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म में हो, वो आस्तिक है, धार्मिक है। लेकिन अगर वो ऊपर वाले को मानने से इनकार कर दे, कह दे भाई कोई भगवान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो नास्तिक बन जाता है। तो अभी तो सलीम वास्तिक का धर्म ही नहीं पता, एक्स मुस्लिम तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि साहब मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन अभी वो किस धर्म में है ये कुछ नहीं पता।
उन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया कि मैं हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मुसलमान हूं। अब नास्तिक बन गया, चलिए ठीक है, हमने मान लिया आप नास्तिक बन गए, लेकिन नास्तिक का ये कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप किसी को बदनाम करेंगे। नास्तिक बन गए आप, आपका पर्सनल व्यूज है। मैं आज मुसलमान हूं, आप आज किसी भी धर्म से रिलेटेड करते हैं, तो आपका पर्सनल व्यूज है कि आप उस धर्म में रहें न रहें, लेकिन आपके पास ये कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी भी धर्म को गाली दें। तो बिल्कुल यहां पर सस्ती लोकप्रियता जरूर सलीम वास्तिक ने हासिल करनी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं उनको मिली भी थी, क्योंकि 30,000 फॉलोअर्स उनके यूट्यूब पर ऑलरेडी हैं, और आज उनके लोग काफी ज्यादा समर्थन में भी आ रहे हैं, लोग सलीम वास्तिक के लिए दुआएं भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर सलीम वास्तिक पर खड़े होते हैं। लेकिन इसमें जो खास बात जो है, मतलब सलीम वास्तिक जैसे आपने अभी कहा कि ना वो हिंदू में है, ना वो मुसलमान में है, ना वो क्रिश्चियन है, ना उनका कोई धर्म नहीं, उन्होंने भी अनाउंस नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उनके अस्पताल के बाहर, देश में अलग अलग जगहों पर हिंदू संगठन के लोग ही क्यों उनके समर्थन में आ रहे हैं, वही क्यों उनके ऊपर इस हमले का विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया तुरंत, और तुरंत संज्ञान लेके उन दोनों लड़कों का इनकाउंटर भी करवाया गया। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये हिंदू की तरफ ही मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? इनकी जो बातें थी, इनकी जितनी सारी चीजें, दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहे, सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? देखिए, बहुत सही, बहुत सटीक सवाल आपने किया है। देखिए, मेजोरिटी अगर देखें तो हमारे देश की पॉपुलेशन हिंदूज है जी, तो इसलिए जो हिंदू लोग हैं, और कुछ कुल मिलाकर अगर कहें तो कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर मुसलमानों को गाली दे दो, मुसलमानों पे कोई बात कर दो, तो वो खुश हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो है वो हमारे देश में मौजूद हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो समर्थन मिल रहा है वो सलीम वास्तिक को समर्थन नहीं मिल रहा है, बल्कि समर्थन उनकी सोच को मिल रहा है, उनकी गाली देने के अंदाज को मिल रहा है, क्योंकि वो मुसलमानों को खुलकर गाली आते हैं, तो शायद इसलिए समर्थन मिल रहा है। और दूसरी बात कही आपने योगी की, योगी ने पुलिस को एनकाउंटर दिया। तो देखिए, योगी का मसला थोड़ा अलग है। योगी एक राज्य के सीएम है, और मुझे नहीं लगता कि ये पहला कोई एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के अंदर है, और उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम की जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था को संभालें। तो उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए एनकाउंटर का आदेश दे दिए, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सीएम के हाथ में है। तो इसको हिंदुइज्म से जोड़कर देखना योगी के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन बाकी जो संवेदनाएं उनको मिल रही हैं वो बिल्कुल इसलिए मिल रही हैं कि वो मुसलमानों को बुरा कहते हैं। लेकिन किस लिए, किस वजह से लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, क्या वो हिंदुइज्म में आने वाले हैं? अगर आने वाले हैं तो अब तक ऐलान क्यों नहीं किया है? और आ जाए तो बेहतर है, कम से कम इंसान का एक चेहरा तो पता चले। देखिए, कोई हिंदू होकर के गाली देगा तो उसको उस लिहाज से ट्रीट किया जाएगा, कोई मुसलमान होकर गाली देगा तो उसको उस लिहाज से ट्रीट किया जाएगा। और मेरा मानना तो यह है कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बनी हुई है। जीशान और गुलफाम की जो बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस सिंपल वे में, क्योंकि हम काफी चर्चा इस पर पहले भी कर चुके हैं, उनको कानूनी का सहारा लेना चाहिए था, कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि हेट स्पीच हो, बहुत सारे ऐसे हमारे कानून हैं जो बने हुए हैं। और देखिए, मैं किसी का ना तो अन्याय का समर्थन करता हूं, ना ही मैं किसी के तरह के दुष्प्रचार का समर्थन करता हूं, और ना ही किसी धर्म को बुरा कहने, अच्छा कहने का मैं समर्थन करता हूं। इसमें एक मेरा सवाल ये और था, जिस तरीके से सलीम वास्तिक के बयान है महिलाओं को लेके मुस्लिम धर्म में, हलाला शब्द मुझे इतना डीपली नहीं पता है, ऐसे शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया है। हलाला के बारे में बात करते हैं, महिलाओं की आजादी को लेकर बात करते हैं, और भी ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ये पूरी घटना हुई। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वास्तव में वही चीजें हैं जो सलीम वास्तिक दुनिया को दिखाना चाहते हैं मुस्लिम धर्म के बारे में? क्या यही सच्चाई है जिसकी वजह से कट्टर जो लोग होते हैं उनको लग रहा है कि यार हमारे घर की बातें बाहर क्यों आ रही है? क्या मुस्लिम धर्म की सच्चाई यही है कि महिलाओं को आजादी नहीं दी जाती है, हलाला होता है, उसके अलावा भी जो भी धार्मिक कमियां जो बताते हैं, तो क्या सच में मुस्लिम धर्म के अंदर इस तरीके की कमियां हैं, या फिर व्यूज और लोकप्रियता के चक्कर में सारे काम किए जा रहे हैं? देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा है जी। देखिए, क्या इस्लाम में विद्वान लोग नहीं है? क्या इस्लाम में पढ़े लिखे लोग नहीं है? और इस्लाम में अगर ये कहा जाता है कि महिलाओं को आजादी नहीं है, तो क्या महिलाएं जो हैं इस्लाम के अंदर वो सिर्फ घरों के अंदर कैद हैं? आप मुझे उनका एक एग्जांपल है आपके इस्लाम का। मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ कि सोफिया कुरैशी से लेकर आप देख लीजिए बड़े बड़े पदों पर, न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर जो वुमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो इस्लाम की काफी ज्यादा आगे हैं। तो ये कह देना सिर्फ कि ऐसा होता है वैसा होता है, ये सरासर गलत है, और इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। ये सिर्फ समाज में नफरत फैलाने का काम है। जिस तरह से एक आरोप लगता है कि महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए रखा जाता है, तो ये बच्चों पैदा करने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप आज पढ़े लिखे समाज की लिटरेसी रेट उठा करके देखें, जो प्रजनन दर है वो उठा करके देखें, तो आपको वही मिलेगा जो हिंदू समाज में है। और अगर आप जाएंगे, आप SC ST में चले जाइए जहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा है, वहां का आप उठा करके देख लीजिए।
और जो प्रजनन दर है या बच्चे पैदा करने की बात है, आप गल्फ कंट्रीज में जाइए, वहां का आप उठा करके देखिए। मुझे नहीं लगता कि इन बातों में कोई भी दम है, ये सिर्फ यहाँ पर जो है मुद्दे को भटकाने के लिए है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए। सलीम वास्तिक के जो बयान हैं जी सोशल मीडिया पर, अगर हिंदू है तो बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं, मुस्लिम डिसलाइक कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये ग्राउंड लेवल पर भी, समाज में भी, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का सौहार्द को भी खराब करने का एक तरीका है? या मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं आगे जाकर अगर ये इनकी बात कंटिन्यू रही, इस तरीके से इनकी चीजें चलती रही, आज सलीम वास्तिक को पहले कोई जानता हो या ना जानता हो, लेकिन इस घटना के बाद हर कोई सर्च कर रहा है, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि ये मुस्लिम हिंदू भाई का या मुस्लिम भाई का जो भाईचारा है उस सौहार्द को खराब करने का भी एक कारण बन सकता है? देखिए, हिंदू मुस्लिम का तो मुझे इसमें कुछ एंगल दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब तक उन्होंने अनाउंस ही नहीं किया है कि भाई वो हिंदू है, मुसलमान है, समर्थन में ज्यादातर हिंदू ही आ रहे हैं। देखिए, चाहे वो हिंदू संगठन के लोग हों, चाहे कोई और, अगर आप आमतौर पे अगर आप उनकी वीडियोस पे अगर कमेंट बॉक्स में भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको हिंदू संगठन या हिंदू से ही जुड़े, धर्म से जुड़े ही लोग आपको उसमें मिलेंगे। आपकी बात से तो आपको नहीं लगता है कि जो मजे ले रहे हैं आज के समय धर्म के ऊपर, हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं या जो भी करना चाह रहे हैं, उनको इसमें तूल मिलेगी, या फिर कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द जो समाज में है वो खराब करने में इन ऐसे लोगों का रोल हो सकता है? मैं योगदान नहीं कहूंगी कि योगदान जो होता है वो अच्छे लोगों का होता है, इस तरीके के मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से सलीम वास्तिक बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपसे सौहार्द खराब कर सकते हैं भविष्य में अगर इनकी ये चीजें आगे भी बरकरार रही तो? देखिए, आपसी सौहार्द का इसमें मैं मतलब डायरेक्टली तो नहीं निकल पा रहा हूँ। देखिए, दो भाइयों की लड़ाई होती है या दो एक परिवार की लड़ाई होती है, तो आप देखते होंगे आसपास के जो लोग वो जमा हो जाते हैं, वो मजा लेने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो सलीम वास्तिक का समर्थन कर रहे हैं वो सलीम वास्तिक के भी सगे नहीं है, वो सलीम वास्तिक का समर्थन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इस्लाम के बारे में बुरा कह रहे हैं, या फिर यूं कहें कि उनके मन मुताबिक कह रहे हैं। देखिए, आपको सड़क पर चलता हुआ कोई इंसान मिल जाए और आप की बात उससे मैच हो जाए, तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो आप उससे ओपन होने लगेंगे, आप उसके समर्थन में आने लगेंगे, आप उससे कुछ खा रहे होंगे, उससे पूछेंगे भाई खा लीजिए, आप कहेंगे भाई ये पी लीजिए, आपका उससे भाईचारा बढ़ जाएगा। तो वही चीज सस्ती लोकप्रियता पहले तो सलीम वास्तिक ने हासिल करने की कोशिश की है, और ये जो लोग हैं मैं समझता हूं ये भी सस्ती लोकप्रियता ही हासिल करना चाह रहे हैं, इसलिए उनको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो उनके मन मुताबिक बात कर रहे हैं, जो बात वो लोग अपने मुंह से नहीं कह पा रहे हैं इस्लाम के बारे में कि हलाला क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उनको पता ही नहीं। उन्होंने एक ऐसे इंसान को चुन लिया जो पहले से ऐसी बातें कर रहा है, तो उसको समर्थन तो करेंगे ही, लेकिन मेरे मायनों में समर्थन करने वाले भी गलत हैं, सलीम वास्तिक भी गलत है, और सलीम वास्तिक को मारने वाले जो हैं वो भी गलत हैं। इसमें कोई भी अगर कहें अपनी जगह पर ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह का पूरा माहौल बना है अपने आप में सब लोग जिम्मेदार हैं। अंतिम सवाल मेरा आपसे, जिस तरीके से सोशल मीडिया का दौर इस समय चल रहा है, आपको क्या लगता है कि अगर सलीम वास्तिक सोशल मीडिया पर नहीं होते या ये सोशल मीडिया नहीं होता तो किस तरीके से ये अपने आप को सामने रख पाते, किस तरीके से ये हिंदू विरोधी या मुस्लिम विरोधी बातें कर पाते, कैसे होता? और कहीं, और दूसरा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि क्या आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया के जरिए जो आजकल लोग लोकप्रियता पा रहे हैं, तो सोशल मीडिया से लोकप्रियता मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, लोग कमा रहे हैं, उनके रोजगार बन रहा है, रोजी रोटी बन रही है, गांव शहर में भी लोग इससे अपना काम चला रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया जितनी पॉजिटिव है उतनी ही नेगेटिव है समाज के लिए और आम जनजीवन के लिए भी? देखिए, मैं सोशल मीडिया को बुरा तो नहीं मानता क्योंकि जो इंसान जिस सोच का होता है वो उस चीज को ऑक्यूपाई करता है। आपको अच्छी चीजें भी यहाँ पर मिलती हैं, बुरी चीजें भी मिलती हैं, तो आप किस चीज का इस्तेमाल किस लिहाज से कर रहे हैं, किस नजरिए से कर रहे हैं, सबसे बड़ा डिपेंड करता है। अच्छाई की 10 जगह हैं, बुराई की कोई जगह नहीं है। जिस तरह से अच्छाई के लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं, उस तरह से बुराई के लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं। और आपने कहा कि सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो सलीम वास्तिक क्या करते? देखिए, जो गुमराह इंसान हो जाता है वो कुछ भी कर सकता है। जिसने अपने धर्म को छोड़ दिया, मैं समझता हूँ वो इंसान गुमराह है, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो। जो 40 साल रहने के बाद में अपने धर्म को बचपन से पढ़ने के बाद में नहीं समझ पाया, वो बची हुई 30-35 साल की जिंदगी में कैसे ये मान लेगा कि वो दूसरे धर्म पे जो गया है वो ठीक है? आप एक पर जाएंगे, हो सकता है आपका दूसरे से भी मन भर जाए, आप दूसरे पे जाएंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे। ये कौन सा तरीका होता है? आपका जो भी कंट्रोवर्सी है, जो भी आपके बातें हैं, वो अपने तक सीमित रखिए। आपको कुछ चीजें पसंद नहीं है, ना पसंद, ठीक है भाई, इग्नोर कीजिए उनको, लेकिन उन पर सवाल उठाना या दूसरे लोगों को भटकाना ये पूरी तरह से गलत है। और भटकाने के लिए सोशल मीडिया एक उनको आसान जरिया मिल गया।
वरना आप देखें बहुत सारी जमात होती हैं, बहुत सारे वैसे होते हैं, वो वैसे भी यानी कि सोशल मीडिया के अलावा ऑफलाइन भी लोगों को गुमराह करने के लिए जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं। देखिए सलीम वास्तिक, मैं ये भी बताऊं आपको, कोई पहला चेहरा नहीं है ऐसा जो इस्लाम के बारे में खुल करके इतने विरोधाभास की बात कर रहे हो। इसके अलावा कई सारे चेहरे हैं, बड़े प्रमुख चेहरे हैं। नज़ीर खान का नाम भी आता है इसमें, फैज खान का नाम भी इसमें सामने आता है, और ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं। और अब तादाद इनकी बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए से, क्योंकि सस्ती लोकप्रियता मिल जाती है। यहाँ पर एक बार में आपको बैठकर लाखों लोग देख लेते हैं, हजारों लोग देख लेते हैं। जबकि आप फील्ड में अगर जाते हैं तो आपको बामुश्किल तमाम लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। उसमें भी आपको कहीं गाली पड़ती है, कहीं लाठी डंडे पड़ जाते हैं, तो फिर आपका जो वो होता है, हाँ मेहनत ज्यादा लगती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेहनत ज्यादा लगती है, रिजल्ट कम दिखता है। लेकिन यहाँ पर ये अपनी जो मंशा है, यहाँ पर नफरत फैलाने में सोशल मीडिया पर आसानी से कामयाब हो रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल कहना चाहूंगा कि हेट स्पीच के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनको भी सख्ती बरतनी चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए कि कौन किस तरह की बातें कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसे लोग बिल्कुल समाज के लिए घातक हैं, समाज के लिए नुकसानदायक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अब्बास हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा कि आज हमने अपने इस वीडियो में आपको सलीम वास्तिक के पूरी स्टोरी के बारे में बताया, साथ ही उस पहलू के बारे में बताया जिसके बारे में शायद अभी तक किसी ने चर्चा नहीं की होगी। अभी तक लोग आपको बस अपडेट्स दे रहे होंगे कि सलीम वास्तिक के मामले में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। लेकिन हमने आपको जो आरोपी थे जिनका इनकाउंटर हो गया उनके बारे में भी जानकारी दी कि उनकी हिस्ट्री इस तरीके की नहीं थी, लेकिन सलीम वास्तिक के बयानों की वजह से या उनके कथनों की वजह से वो दोनों लड़के इस स्टेज पर आए कि उन्होंने उन पर हमला किया। इसके बाद सलीम वास्तिक किस तरीके से धर्म बदलते हैं, हालांकि उनका धर्म जो है अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको इस स्टोरी के चारों एंगल या हम कहेंगे चारों दीवारें जो है हमने आपको खुलकर बिल्कुल बता दी हैं। इसी तरीके टॉपिक्स जो है हम आगे भी लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज इंडिया 24x7 को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा चैनल। धन्यवाद।